निर्गमन ग्रंथ, पवित्र स्थान और याजक संबंधी नियम। अध्याय 25। चंदा। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि वे मेरे लिए चंदा ले आए। तुम प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे मेरे लिए चंदा स्वीकार करो। तुम उनसे ये स्वीकार करोगे, सोना, चांदी और कांसा, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा छाल्टी, बकरी के बाल, मेंढों की सीजी हुई खालें और सूस की खालें, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभ्यंजन के तेल और सुगंधित लोबान के लिए मसाले, एफोद और वक्ष पेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्य मणियां। लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच निवास करूंगा। जो नमूना मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक उसी के अनुसार निवास और उसके लिए अन्य सब सामग्री बनवाओ। मंजूषा निर्माण की विधि। बबूल की लकड़ी से एक मंजूषा बनवाओ। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ हो। उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़वाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी भरवाओ। उसके 4 पायों में सोने के 4 कड़े ढलवा कर बनवाओ, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाओ और उन्हें भी सोने से मढ़वाओ। मंजूषा के किनारों के कड़ों में उन डंडों को डलवाओ जिससे मंजूषा उठाई जा सके। डंडे हमेशा मंजूषा के कड़ों में लगे रहेंगे, वे उनसे कभी अलग नहीं किए जाएंगे। मंजूषा में उस विधान पत्र को रख दो जिसे मैं तुमको दूंगा। शुद्ध सोने का एक छादन फलक बनवाओ। उसकी लंबाई 2.5 हाथ हो और उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ। छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनवाओ। एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फलक एक ही धातु खंड के बने हों। उन केरूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हों कि वे अपने पंखों से छादन फलक को ढके रहें। वे एक दूसरे के आमने सामने हों और उनका मुख छादन फलक की ओर हो। मंजूषा के ऊपर उस छादन फलक को और मंजूषा में उस विधान पत्र को रखो जिसे मैं तुमको दूंगा। मैं वहां तुमसे मिलूंगा और छादन फलक के ऊपर से अर्थात विधान की मंजूषा पर स्थित उन 2 केरूबों के बीच के स्थान से तुमको इज़राइलियों के लिए अपनी सब आज्ञाएं सुना दूंगा। भेंट की रोटियों की मेज। बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाओ जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची हो। उसे शुद्ध सोने से मढ़वाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाओ और उस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। सोने के 4 कड़े बनवाकर उन कड़ों को चारों कोनों में, चारों पायों में लगवाओ। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दे जिससे मेज उनके द्वारा उठाई जा सके। बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाकर उन्हें सोने से मढ़वाओ, वे मेज उठाने के काम आएंगे। तुम शुद्ध सोने की थालियां, कलछे, घड़े और प्याले बनवाओ, ये अर्घ देने के काम आएंगे।
उस मेज पर मेरे सामने सदा भेंट की रोटियां रखा करो। दीप वृक्ष, शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष भी बनवाओ। दीप वृक्ष का पाया, उसकी डंडी, उसके प्याले, उसकी कलियां और फूल सब एक ही धातु खंड के हों। उसी में 6 शाखाएं हों। दीप वृक्ष की एक ओर 3 शाखाएं हों और दीप वृक्ष की दूसरी ओर 3 शाखाएं। एक शाखा में बादाम की बौड़ी के आकार के 3 प्याले हों, जिनमें एक कली और एक फूल हो। दूसरी शाखा में बादाम की बौड़ी के आकार के 3 प्याले हों, जिनमें एक कली और एक फूल हो। वृक्ष की 6 शाखाओं पर ऐसा ही हो। दीप वृक्ष में ही बादाम की बौड़ी के आकार के 4 प्याले हों, जिनमें एक कली और एक फूल हो। दीप वृक्ष से निकली हुई प्रथम शाखा द्वय के नीचे एक कली हो, दूसरी कली दूसरी शाखा द्वय के नीचे और तीसरी कली तीसरी शाखा द्वय के नीचे। शाखाएं, कलियां और दीप वृक्ष ये सब शुद्ध सोने के एक ही धातु खंड के बने हों। तब तुम उसके लिए 7 दीपक बनवाओ। उन दीपकों को इस प्रकार जलते रखोगे कि उनका प्रकाश सामने के स्थान पर पड़े। उसकी कैंचियां और अग्निपात्र शुद्ध सोने के बने हों। उसे और उसके सब पात्रों को एक मन शुद्ध सोने से बनवाओ। इसका ध्यान रखो कि ये सब ठीक उसी नमूने के अनुसार बने जो तुमको पर्वत पर दिखाया गया है।